ओके, सो लेट मी डिस्कस। सबसे पहले ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस जल्दी जल्दी से कर देते हैं। ओजोनोलिसिस क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी ओजोनोलिसिस आप पढ़ चुके हैं मेरे साथ, बट येट एक कॉन्टिन्यूटी के लिए बीच में से करना कोई ठीक नहीं है, तो आप ओजोनोलिसिस पढ़िएगा। ओजोनोलिसिस जो होता है, ओजोन डाल के तोड़ना। ओजोनोलिसिस का मतलब ओजोन डाल के तोड़ना। तो मान लो अगर मेरे पास कोई एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और बेटे मैंने इसके साथ ओजोन रिएक्ट करवाया, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इसकी जगह पे बनाना है एक तंबू। तंबू समझते हैं? तंबू यानी टेंट, यानी डबल बॉन्ड की जगह ऐसे करके हमने इसको बना देना है। ये बना दिया एक तंबू। अब आगे जिंक और वाटर लगा देना है और उड़ा देने हैं इसके बंबू। यानी यहां से ये बंबू निकाला, यहां से ये बंबू निकाला, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया? 2 मोल्स ऑफ HCHO। ठीक है जी। सिमिलरली मान लो अगर मेरे पास ये ऐसा होता, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3, ऐसा कोई एल्कीन होता, और मैंने सबसे पहले यहां पे ओजोन को लगाया होता, तो एट द फर्स्ट स्टेप मैंने बनाया होता तंबू, है ना। तंबू यहां डबल बॉन्ड की जगह पे बनाते तो बनता क्या? CH3C CH3, यहां पे O, और यहां पर CH3, और यहां पर O, यहां पर भी O। अब हम इसको जिंक और वाटर में करेंगे हीट। तो जब जिंक और वाटर में हीट करेंगे, इसका बंबू अलग निकाल देना, इसका बंबू अलग से निकाल देना, तो हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बनेगा, और साथ में CH3CHO ये बन जाएगा। तो ऐसे करके बेटा हम प्रोडक्ट निकालते ओजोनोलिसिस का। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? इसका हम शॉर्टकट भी जानते हैं। ये तो खैर ये जो तंबू होता है इसको क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनाइड। तो बेटा ये गलती से तंबू तो चलो हम बोलते ही हैं, पर इसको वैसे क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। तो पहले ओजोनाइड बनता है। ठीक, क्लियर। अगर हम ओजोनाइड नहीं बनाना चाहें तो एक शॉर्टकट भी है हमारे पास। सिंपली यहां पे इसको तोड़ो, ओ यहां लगाओ, ओ यहां लगाओ, प्रोडक्ट बन गया ओजोनोलिसिस में। ठीक, सिंपली इसको यहां से तोड़ा, ओ यहां लगाया, ओ यहां लगाया, तो प्रोडक्ट बन गया ओजोनोलिसिस का। यहां बन गया CH3C एसीटोन बन गया कि नहीं, और यहां CH3CHO बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, अब यहां पे मेजर बात थी फंक्शन ऑफ जिंक। फंक्शन ऑफ जिंक, ये जो जिंक है वो क्या यूज किया, क्यों यूज किया? देखो बेटा, अगर मैं जिंक ना लगाऊं, मैं जिंक ना लगाऊं तो होगा क्या बेटा? जिंक अगर मैं नहीं लगाया तो ये वाला ऑक्सीजन वाटर ले लेगा, और जब ये ऑक्सीजन वाटर लेगा, ठीक, तो क्या बना देगा? H2O2। H2O2 जो होता है वो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इसको फर्दर क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। उस वजह से प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा HCOOH, यानी एसिड्स बन जाएंगे, यानी एसिड्स बन जाएंगे। अगर हमने जिंक नहीं लिया तो वो आगे फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? एसिड बना देगा। जिंक क्या करता है? जिंक प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। फर्दर ऑक्सीडेशन, जिंक जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता, रोकता है। ठीक, अगर जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो इसका नाम दोगे बेटा आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो जिंक की प्रेजेंस में दिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। Whereas in the presence of, in the absence of zinc, this is called as oxidative ozonolysis. Oxidative ozonolysis, इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं बच्चों। समझ में आ गया? और जिंक का फंक्शन क्या था? प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। कैसे? जिंक जो होगा, जो H2O2 बनेगा, उससे ऑक्सीजन लेके जिंक का ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा, जिससे फर्दर H2O2 खत्म हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी। तो बेटा एल्कीन की ओजोनोलिसिस समझ में आती है आपको? कोई दिक्कत इसमें? इसी तरह से अगर मान लो एल्काइन की ओजोनोलिसिस हमें करनी हो, किसकी?
एल्काइन की ओजोनोलिसिस। तो एल्काइन की ओजोनोलिसिस में हमारे पास आएगा जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बेटे इसमें ओजोन मैंने लगाया, तो बेटा देखो ओजोन 2 बॉन्ड तोड़ता है। तंबू तो यहां पे भी बनेगा, बट 2 बॉन्ड टूटने के बाद एक बॉन्ड रह जाएगा, तो तंबू हमारे पास बनेगा CHO CH, यहां पर OO, लेकिन एक बॉन्ड रह जाएगा, तो ऐसे छत वाला तंबू बनेगा, है ना भाई। अब हमने इसमें जिंक और वाटर लगाया, जिंक और वाटर लगाया, अब छत वाला तंबू तो स्ट्रांग हो गया ना भाई, तो इसके बंबू नहीं उड़ेंगे, उल्टा इसकी छत टूट जाएगी, बेस तोड़ देना, बंबू को एज इट इज रहने देना। यानी एल्कीन में हमने बोला पहले बनाया तंबू फिर उड़ा दिए उसके बंबू, क्या पहले बनाया तंबू फिर उड़ा दिए उसके बंबू। और यहां क्या बोलेंगे, पहले बनाओ तंबू और फिर रहने दो उसके बंबू। एल्काइन में क्या बोलेंगे, पहले बनाओ तंबू और फिर रहने दो उसके बंबू। तो बंबू रहने दो भाई, तो हमारे पास बना C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यानी इसको बोलते ग्लाई ऑक्सल। क्या नाम देते हैं, ग्लाई ऑक्सल, ठीक है जी, इथेन डाइयल, ग्लाई ऑक्सल इथेन डाइयल, बोलो क्लियर। इसको भी शॉर्टकट से किया जा सकता था, सिंपल बात, 2 बॉन्ड तोड़ने का O लगाने का O लगाने का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक, शॉर्टकट ऐसे कर सकते थे। जैसे कोई और एल्काइन ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। अब अगर आप शॉर्टकट से प्रोडक्ट निकालते हैं लॉन्ग कट से, यहां पे ओजोन लगाया, ठीक, तो पहले ओजोनाइड बनाया, 2 बॉन्ड तोड़ देना, बनेगा क्या CH3C, यहां पे O, यहां पे CH सिंगल बॉन्ड, और यहां पर ये हो गया, क्लियर हो गया। अब जिंक और वाटर में फर्दर इसका रिएक्शन करेंगे, तो जिंक और वाटर जब यहां लगाएंगे तो बेटा ये बॉन्ड अलग, ये अलग, एंड द प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड इज CH3C डबल बॉन्ड O CHO, इजंट इट। वही हमारे पास यहां से ऐसे बन सकता था, इसको फर्दर यहां से तोड़ा, यहां O लगाया, यहां O लगाया, सेम प्रोडक्ट कैन बी हैड। सो दिस इज ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलिसिस बता दी। अब हम बात करेंगे रेट्रो एनालिसिस ऑफ ओजोनोलिसिस, जो उस दिन छूट गया हमारे से। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रेट्रो एनालिसिस, रेट्रो एनालिसिस ऑफ ओजोनोलिसिस। Retro analysis of ozonolysis. Now, what the hell is retro analysis of ozonolysis? ओजोनोलिसिस का रेट्रो एनालिसिस यानी उल्टा। देखो बेटे इसमें क्या होता है, क्वेश्चन कई तरह के होते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तुम्हारे को इस साल आ सकते हैं। याद रखें एल्डिहाइड कीटोन सब्जेक्टिव पार्ट में है, ठीक। हमारे को दिया अ कंपाउंड A on ozonolysis gives 1 mole of acetone and 1 mole of acetaldehyde, ठीक। A compound on ozonolysis give 1 mole of acetone and 1 mole of acetaldehyde. Find the parent alkene. Find the parent alkene. हमें parent alkene बताना है। देखो बेटे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे दिया गया है कि हमारे पास एक कंपाउंड A था, उसकी ओजोनोलिसिस जब हमने करवाई, ऑब्वियसली सारा कुछ लगाएंगे, और हमारे पास एक बन गया एसीटोन, एसीटोन हो गया CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, और दूसरा बन गया एसिटाल्डिहाइड। अब हमसे बोला कि पेरेंट कंपाउंड बताओ, ठीक। देखो प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, जो 2 कंपाउंड हमारे पास बने हैं उसको ऐसे लिखना है कि ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन। कैसे लिखना है, ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन। तो जैसे बेटे देखो हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3 था,
और यहां पे OCH था बेटा, ठीक है जी। अब इसके रिएक्शन को हम करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां से ये ऑक्सीजन निकाल देंगे। हमने ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन लिखा, ठीक, ये ऑक्सीजन निकाल के इसकी जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। ऑक्सीजन निकाल के इसकी जगह क्या लिख दिया, डबल बॉन्ड। तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3, दिस मे बी द रिएक्टेंट जिसकी ओजोनोलिसिस से हमें ये मिला है। बोलो, इज इट क्लियर? समझ में आया? एक और करवाता हूं, ठीक, ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। मान लो हमें ओजोनोलिसिस में ऐसे बोला कि ए को ओजोनोलिसिस के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट बना 2 मोल ऑफ एसीटोन, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन, ये प्रोडक्ट हमारे पास बना है। 2 मोल एसीटोन हमारे पास प्रोडक्ट बना है। क्लियर? अब ये 2 मोल एसीटोन है और हमसे पूछा गया कि इसका ये बताओ कि इसका पेरेंट कौन है। तो आपको करना क्या था, एसीटोन और एसीटोन को आमने सामने रखना है। और कैसे रखना है बेटा, रखना है ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, ठीक। जब ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन निकाल दीजिएगा और हमारे पास बनेगा क्या, बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये पेरेंट एल्कीन था जिसकी ओजोनोलिसिस से हमें ये मिलता है। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? yes, अगली बात, ये तो अभी तक हमने 2 मॉलिक्यूल लिए। मान लो एक 3 मॉलिक्यूल वाला भी कोई क्वेश्चन है, ठीक, 4 मॉलिक्यूल वाला भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। जैसे बोला कंपाउंड ए ऑन ओजोनोलिसिस gives 1 mole of acetone, 1 mole of ethanol समझते हैं, एसिटाल्डिहाइड, and 1 mole of dimethyl ग्लाइऑक्सल। अब बोला फाइंड द पेरेंट एल्कीन, फाइंड द पेरेंट एल्कीन, आपको पेरेंट एल्कीन निकालना है, ठीक है जी। अब देखो बेटे, हमारे पास कौन कौन सी चीजें दी हैं ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे को दे रखा है एसीटोन, यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3, 1 मोल एसीटोन का। दूसरा क्या दे रखा, इथानल क्या हो गया, CH3CHO। अब है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सल। नाउ व्हाट द हेल इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सल? बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ग्लाइऑक्सल होता है CHO, दिस इज ग्लाइऑक्सल, ठीक, जिसको इथेन डायल भी बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल इज कॉमन नेम, ठीक। ये ग्लाइऑक्सल है, दिस इज ग्लाइऑक्सल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने इसके एक H को CH3 से रिप्लेस किया, बना मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या बना, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। और अगर बेटे दोनों H को CH3 से रिप्लेस कर दिया, क्या बन गया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। समझ में आई? अगर एक H को रिप्लेस करेंगे तो क्या बोलोगे, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अगर दोनों को रिप्लेस करोगे मिथाइल से तो डाई मिथाइल। यहां क्या दिया है, यहां डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल दिया है, तो ऑब्वियसली CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये 3 मॉलिक्यूल हमारे पास बने थे ऑन ओजोनोलिसिस। और हमसे बोला कि इसका पेरेंट एल्कीन के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया दे दो। देखो प्यारे बच्चों, ऐसे में सबसे पहले वो कंपाउंड चुने जिसमें 2 ऑक्सीजन हो और उसको बीच में लिखें। तो 2 ऑक्सीजन इसमें है भाई, इसको बीच में लिखना है। और कैसे लिखना है, लिखना ऐसे है,
दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे ऑपोजिट फेस कर रहे हो, यानी दिस कैन बी रिटन लाइक C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3, C डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3। ठीक है जी, दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। समझ में आई? कुछ नहीं, इसको उठा के इधर किया, इसको इधर किया, कुछ भी तो नहीं किया हमने। तो इस तरह से करके हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से ऑपोजिट फेस करवाना है। एक साइड एक चीज लिख देनी है, बट ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन, और दूसरी साइड दूसरी चीज लिख देनी है, बट ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? अब हमने यहां से क्या निकाला? ऑक्सीजन, और यहां से भी क्या निकाला? ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? अब उससे हमारे पास क्या बना? उससे हमारे पास बना CH3 डबल बॉन्ड C, CH3, यहां पे CH3 डबल बॉन्ड, यहां पे क्या आ गया? CH3। सो दिस मे बी द पेरेंट एल्कीन जिससे हमारे को ये मिला है। बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एक और करके दिखाता हूं ऐसा ही, ताकि किस तरह की कोई दिक्कत ना रहे हमारे पास। ठीक, सी, इसी का एक और पार्ट करके देखते हैं। हमें बोला अ कंपाउंड ए ऑन ओजोनोलिसिस gives, compound A on ozonolysis gives 1 mole acetone, 1 mole acetaldehyde, and 1 mole carbon dioxide and 1 mole methyl ग्लाइऑक्सल। ठीक, अभी 4 चीजें दे दी मैंने, और आपको बोला कि ये बताओ पेरेंट एल्कीन कौन सा होगा। देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और मिथाइल ग्लाइऑक्सल। व्हाट इज मिथाइल ग्लाइऑक्सल? CH3 C डबल बॉन्ड O CHO, यही होगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल। एक साइड का मिथाइल रिप्लेस किया, दूसरी साइड का रिप्लेस नहीं किया। अगर डाई मिथाइल बोला तो दोनों साइड मिथाइल लगता, और अगर मिथाइल ग्लाइऑक्सल बोला तो एक साइड मिथाइल लगा, एक साइड नहीं लगा। गॉट इट? अब ये बना, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 ऑक्सीजन, इन दोनों को बीच में लिखना है। ठीक, तो हमने क्या किया कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मान लो यहां लिख दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और मिथाइल ग्लाइऑक्सल उसका भी ऑक्सीजन फेसिंग ऑक्सीजन CH3 CHO, ये लिख दिया मैंने। ठीक, ये दोनों बीच में लिख दिए। ऑक्सीजन एक दूसरे को ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, ऑक्सीजन एक दूसरे को ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। एक साइड मैंने लिख दिया जो हमारे पास एक ऑक्सीजन वाला कंपाउंड था, से एसीटोन, और दूसरी साइड मैंने लिख दिया जहां पे आपके पास एक कार्बन वाला और था, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, अब यहां से निकाला वाटर, और यहां सॉरी ऑक्सीजन, और यहां से भी ऑक्सीजन, और यहां से भी ऑक्सीजन, सारी जगह से ऑक्सीजन निकालने से प्रोडक्ट बना CH3 डबल बॉन्ड C, इसके साथ CH3, फिर यहां पे CH डबल बॉन्ड CH, और रादर एक साइड एसिटाल्डिहाइड था ना बेटा, तो ये क्या लिख दिया? एक साइड एसिटाल्डिहाइड था, तो वो ये था CH3 CHO, यहां आ जाएगा CHO सॉरी CH3, ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। CH3C डबल बॉन्ड O, ये C इसका जुड़ा, फिर C इसके साथ जुड़ा,
फिर अगला ये उसके साथ जुड़ा, तो ऐसे करके हमारे पास पेरेंट एल्कीन बन गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यानी जब भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स बने हो तो जिसमें 2 ऑक्सीजन है वो बीच में लिखिएगा, उसके ऑपोजिट लिखिएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल के उसके क्या लगा देंगे? डबल बॉन्ड्स। क्लियर? पर इसमें ना एक दिक्कत आ सकती है कंपटीशन में। क्या दिक्कत आ सकती है? मान लो जिसने भी पेपर में बनाया हो क्वेश्चन, उसने एसिटाल्डिहाइड को यहां लिखा हो, इसको यहां लिखा हो, और प्रोडक्ट हमारा उसका आइसोमर सा बन जाए, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने क्या करना है कंपटीशन में? ये तो चलो ठीक है, ओजोनोलिसिस का रेट्रो एनालिसिस ऐसे करना है, पर कंपटीशन में ऐसा नहीं करना। कंपटीशन में रेट्रो एनालिसिस ना करके सीधो एनालिसिस कर दिया करो। सीधो एनालिसिस समझते हो? जो नीचे 4 आंसर दिए होंगे ना, ठीक, उनकी ओजोनोलिसिस कर दो डायरेक्टली, और मैच कर लो ऊपर वाले प्रोडक्ट बन रहे कि नहीं बन रहे। जैसे ये कोई कंपाउंड दिया था, आपको सिंपल कैसे करना है? आपको सिर्फ यहां तोड़कर ओ ओ, यहां तोड़ करके ओ ओ, ठीक, यहां तोड़ करके ओ ओ, 1 मिनट में हो गया ओजोनोलिसिस। यहां बना CH3C डबल बॉन्ड OCH3, यहां बना कार्बन डाइऑक्साइड, यहां बना मिथाइल ग्लाइकोल, यहां बना एसिड एल्डिहाइड। ऊपर मैच करो प्रोडक्ट जो दिए थे, क्या सेम है कि नहीं है? तो जितना टाइम आपको ऐसे करने में लगेगा ना, उससे कम टाइम ऐसे करने में लगेगा कंपटीशन में। और मोर ओवर आपसे ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि बाई चांस कहीं आपको आइसोमर दिया हो, इधर उधर करके दिया हो, तो आपको गलती नहीं लगेगी। बोलो क्लियर और नॉट? तो पेपर में जब कभी भी ऐसा रेट्रो एनालिसिस कंपटीशन में आए, तो आप आंसर की ऐसे ओजोनोलिसिस कर दो बाय शॉर्टकट, ठीक? तो क्विकली यू विल रीच द प्रोडक्ट्स एंड मैच द प्रोडक्ट्स, और क्विकली आपका आंसर सामने आ जाएगा और आपको गलती नहीं होगी। बोलो क्लियर? पर इसका एक स्पेसिफिक केस आपसे जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक? और वो स्पेसिफिक केस क्या है वो देखिएगा ध्यान से। मैं आपके साथ कर रहा हूं ओजोनोलिसिस ऑफ जाइलीन, ऑर्दोजाइलीन। आपको कहा ऑर्दोजाइलीन की ओजोनोलिसिस करो। ऑर्दोजाइलीन की ओजोनोलिसिस करो। पहली बात, जाइलीन क्या होता है? तो तुम्हें याद होना चाहिए कि बेंजीन रिंग पे अगर 2 CH3 लग जाए तो उसको हम जाइलीन बोलते हैं, और अगर ये ऑर्दो पोजीशन पे हो तो ऑर्दोजाइलीन होता है, ठीक? बड़ा बड़ा मैंने बना दिया, छोटा भी बनाता तब भी चलता, ठीक? चलो इसको थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, छोटा बनाते हैं इसको, सुंदर नहीं लग रहा है, ठीक? अब देखो, ऑर्दोजाइलीन का मतलब है ये, इसकी ओजोनोलिसिस करनी है। क्या खास है इसमें? व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस कि मैंने अलग से करवाने की कोशिश की आपको? देखो बेटे, ये जो ऑर्दोजाइलीन है ये 2 तरह से लिखा जा सकता है। या तो ये ऐसे लिखा जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या तो ऐसे लिखा जाएगा, और यहां CH3, यहां CH3, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, है ना भाई? यानी पहले केस में डबल बॉन्ड 2 CH3 के बीच में है, दूसरे केस में वो नहीं है, क्योंकि देयर इज रेजोनेंस इन बेंजीन। अब अगर इसका ओजोनोलिसिस करें, अगर बाय चांस आपने ये दोनों नहीं समझे, नहीं सोचे, तो क्या होगा? आप इसको तोड़ोगे, यहां ओ लगाओगे, यहां ओ लगाओगे, इसको तोड़ोगे, यहां ओ लगाओगे, यहां ओ लगाओगे, इसको तोड़ोगे तो यहां ओ लगाओगे और यहां ओ लगाओगे, इजंट इट? जिससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर ध्यान दीजिएगा प्लीज, चेपना नहीं, पहले समझ लेना। यहां से बना CH3C डबल बॉन्ड O, और इस साइड भी C डबल बॉन्ड O, बना कि नहीं? यानी हमारे पास बना CH3C डबल बॉन्ड O
ये C डबल बॉन्ड O हो गया और इस साइड C डबल बॉन्ड O, यानी ये बन गया मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या बन गया? मिथाइल ग्लाइऑक्सल। इसको देखोगे यहां पे भी CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे भी C डबल बॉन्ड O, तो 2 मोल बन गए मिथाइल ग्लाइऑक्सल के। बन गए कि नहीं बन गए? इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों मिथाइल ग्लाइऑक्सल। और यहां क्या बना? CHO CHO, तो एक बन गया ग्लाइऑक्सल, एक बन गया ग्लाइऑक्सल। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये बन गए इसके 3 प्रोडक्ट, 2 मिथाइल ग्लाइऑक्सल और 1 ग्लाइऑक्सल। अब रही बात, इसमें बात करते हैं। इसमें अगर शॉर्टकट लगाऊंगा, इसको यहां से तोड़ूंगा, ठीक, यूं तोड़ा, यहां O यहां O, यूं तोड़ा, यहां O यहां O, यूं तोड़ा, यहां O यहां O। ठीक है जी। अब इसका क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O। क्लियर? यानी इसका प्रोडक्ट जो बना वो बना CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। देखो यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे C के साथ CH3 डबल बॉन्ड O बना कि नहीं? और ये पार्ट क्या है? CHO CHO, ये भी क्या है? CHO CHO, यानी 2 मोल बन गए CHO CHO, यानी ग्लाइऑक्सल के 2 मोल बने, और डायमिथाइल ग्लाइऑक्सल के भी हमारे पास 1 मोल बना। व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस? अगेन बेटे, अगर हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर लिया होता तो हमारे पास कभी भी डायमिथाइल ग्लाइऑक्सल नहीं बनता, और अगर हमने ये स्ट्रक्चर लिया होता तो कभी भी मिथाइल ग्लाइऑक्सल नहीं बनता, है ना? बट हमने देखा जाइलीन में ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, मिथाइल ग्लाइऑक्सल भी पाया जाता है और डायमिथाइल ग्लाइऑक्सल भी पाया जाता है इसके ओजोनोलिसिस में, विच इज द मैकेनिस्टिक प्रूफ ऑफ रेजोनेंस इन बेंजीन रिंग। दिस इज अ मैकेनिस्टिक प्रूफ, यानी मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिस्टिक प्रूफ ऑफ रेजोनेंस इन बेंजीन, कि बेंजीन में रेजोनेंस होती है। इसका प्रूफ है कि जब हम जाइलीन के ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमारे पास मिथाइल ग्लाइऑक्सल भी बनता है और डायमिथाइल ग्लाइऑक्सल भी बनता है। अगर रेजोनेंस नहीं होती तो इन दोनों में से कोई एक चीज बनती, या तो ये बनता या ये बनता, दोनों इकट्ठे नहीं बन सकते थे। अगर दोनों इकट्ठे बन रहे हैं तो उसका एक ही रीजन है कि इसमें क्या है? रेजोनेंस है। सो दिस इज ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्दोजाइलीन। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक, ऐसे ही बेंजीन की ओजोनोलिसिस कर सकते हो, ऐसे किसी और चीज की ओजोनोलिसिस कर सकते हो। और कंपटीशन में कभी भी ओजोनोलिसिस आए तो बार बार बोल रहा हूं, अगर रेट्रो एनालिसिस आए तो बेटा आप प्रोडक्ट्स जो है उसकी ओजोनोलिसिस करें सीधे डायरेक्ट, और फिर अपने मैच कर लें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इज इट क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? ओजोनोलिसिस क्या होती है, ऑक्सीडेटिव क्या होती है, रिडक्टिव क्या होती है, जिंक का काम क्या होता है, ठीक, एल्कीन पे कैसे होती है, एल्काइन पे कैसे होती है, रेट्रो एनालिसिस कैसे होती है। तो उम्मीद करता हूं ओजोनोलिसिस कंप्लीटली डन है। ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए हम यूज क्या करते हैं? ओजोनोलिसिस। ठीक, दो इट इज नॉट वेरी मच प्रेफर्ड रिएक्शन टू फॉर्म एल्डिहाइड कीटोन्स, बिकॉज एक तरह की ऑक्सीडेशन है तो यील्ड थोड़ी मुश्किल हो जाए, कम हो जाए, कुछ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। ठीक,